आप सुन रहे हैं मोहसिन एंड को की हसीन रिकॉर्डिंग। हमारे यूट्यूब चैनल मोहसिन एंड को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। रब्बिल आलमीन। हज़रात, बहुत ही काफ़ी देर से नातो मनक़बत के खूबसूरत अशार और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में तकरीर समात कर रहे थे। हज़रात, आइए बस थोड़ी देर के लिए मैं आपके सामने हाजिर खिदमत आया। परवरदिगार आलम अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफ़ैल में हमें खुद भी इस पे अमल करने की और साथ ही साथ तमाम सामईन को अमल खैर करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात, बस थोड़ी देर समात करें, लेकिन आपकी तवज्जो मेरी तरफ होनी चाहिए। सबसे पहले एक बार हाथों को उठा के कहिए सुभान अल्लाह। शुरू में जो आपसे बुलवाएंगे उसके बाद आपको नहीं कहेंगे कि आपको सुभान अल्लाह कहना है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना है, अल्लाह अकबर कहना है। बस गौर से 5 या 10 मिनट 15 मिनट जो भी गुफ्तगू होगी उसको समाप्त करना है। लेकिन अभी इसलिए आपको कहने की ज़रूरत पड़ रही है कि कुछ लोग मुरझा गए, सो रहे हैं, कुछ लोग खाने के इंतज़ार में हैं। तो बहरे कैफ पूरी रात गुफ्तगू होने से बेहतर कि चंद मिनट ही गुफ्तगू हो, उस पे अमल ज़्यादा हो जाए तो समझ ले कि सोने पे सुहागा है। तो एक बार, ए बच्चे तुम चुप रहो, एक बार और कहिए सुभान अल्लाह। प्यासा रहोगे साकिए कौसर को छोड़कर, अगर समझ में आए तो सुभान अल्लाह कहिएगा। प्यासा रहोगे साकिए कौसर को छोड़कर, पी जाओ चाहे 7 समंदर निचोड़कर। इतना तो आप लोग पढ़े लिखे हैं, सब समझते हैं। तो सुभान अल्लाह आपको कहना है। जब मैं चुप हो जाऊं आपको सुभान अल्लाह कहना है, और जब मैं बोलूं तो आपको गौर से समात करना है। प्यासा रहोगे साकिए कौसर को छोड़कर, पी जाओ चाहे 7 समंदर निचोड़कर। और कितना बुलंद हो गया ये मिट्टी का आदमी, रिश्ता रसूल पाक के कदमों से जोड़कर, रिश्ता रसूल पाक के कदमों से जोड़कर। और हज़रात, ये मेरा मुल्क हिंदुस्तान बहुत ही खूबसूरत जगह है और बेहतरीन जगह है। ये वो बाग है जिस बाग में सिर्फ और सिर्फ आम का फल नहीं लगता। ये वो बाग है जिसमें सिर्फ अनार और नाशपाती पैदा नहीं होता, बल्कि इस बाग में तमाम तरह के फल पैदा हो रहे हैं। मतलब ये कि ये मुल्क हिंदुस्तान वो अजीम मुल्क है कि जिस मुल्क में हर बिरादरी के लोग रहते हैं और हर बिरादरी के मानने वाले लोग रहते हैं, और सबों को अपना अपना अलग अलग इख्तियार है। अपने धर्म का वो अपने हिसाब से पालनहार बन रखे हैं, अपने धर्म का वो पूरी तरीके से मानने के लिए तैयार और रहना भी चाहिए। इसलिए कि यहाँ पे किसी को कोई पाबंदी नहीं है। एक शख्स बैठा है, जब अजान होती है वो नमाज को जा रहा है, एक शख्स बैठा है वो अपने मंदिर की तरफ जा रहा है। यानी ये मुल्क हिंदुस्तान अजीम मुल्क है
लेकिन कहने का मतलब ये है कि खूबसूरत बाग में खूबसूरत फल लग रहे हैं, लेकिन इसी खूबसूरत बाग में कुछ ऐसे भी लोग आ जाते हैं जिसकी वजह से फिजा खराब होने लगता है, जिसकी वजह से माहौल खराब होने लगते हैं। तो इसी माहौल को खराब होने से बचाने के लिए तमाम मुल्क हिंदुस्तान के बाशिंदों के लिए ये जरूरी है कि जिस तरीके से मेरा फूल पहले फल रहा था, पहले बाग में फल पैदा हो रहा था, ऐसे अब भी पैदा होते रहे ताकि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन और शांति का गहवारा बनता नजर आए। प्यासा रहोगे साकिए कौसर को छोड़कर, पी जाओ चाहे सात समंदर निचोड़कर। कितना बुलंद हो गया ये मिट्टी का आदमी, रिश्ता रसूल पाक के कदमों से जोड़कर। और ये भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है। यहाँ पे हर धर्म के लोगों का हक है बराबर। ये भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है। और हजरात एक बार दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने जिस आयत करीमा का पढ़ने का शरफ हासिल किया, अल्लाह फरमाता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि बेशक तुम्हारे लिए हुजूर अलैहि सलातु व तस्लीम की जिंदगी ही नमूने अमल है। यानी हमें और आपको आकाए कायनात अलैहि सलातु व तस्लीम के उसवे हसना पे अमल करना है। अगर हुजूर की जिंदगी पे हम लोग अमल करने लगे तो हमारी जिंदगी की तमाम परेशानियां दूर हो जाएगी। आज जो दुनिया में परेशानियां हैं, आज जो दुनिया में तकलीफें हैं, उसकी वजह यह है कि मेरा अमाल खराब है। हजरात आज मुसलमान दो वजहों से परेशान है। एक वजह एक तो ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अकायद खराब है, जिनके अकीदे अच्छे नहीं है, जो नबी के बारे में ख्याल कर रहे हैं कि माज़अल्लाह नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह जो नबी के इल्म गैब का इनकार कर रहे हैं, माज़अल्लाह नबी को चमार से भी ज्यादा जलील समझ रहे हैं। ये तो वो लोग हैं जो नबी के इल्म गैब का इनकार करके कुफ्र कर रहे हैं। लेकिन एक वो लोग हैं जो बदअमाली की वजह से वो भी घाटे और खसारे में जा रहे हैं। यानी नमाज न पढ़ के, रोजे को छोड़ करके, हज की इस्तिताअत है हज को ना करके, यानी हम लोग अपने बदअमाली की वजह से परेशान रहे। यानी सुन्नी बेचारा बदअमाली की वजह से परेशान रहे, और वहाबी बेचारा यानी वहाबी का हाल ये है कि वो हुजूर की शान में गुस्ताखी करके परेशान रहे। यानी परेशान सब है, उसके बावजूद कि हम गिला और शिकवा शिकायत करते हैं कि परवरदिगार आलम मुसलमानों की दुआओं को कबूल नहीं करता है, मुसलमानों को परेशानियां ही परेशानियां गए, मुसलमानों को तकलीफ ही तकलीफ है। लेकिन सुनो सुनो, मोमिन कभी परेशान नहीं होता, मोमिन को परवरदिगार आलम कभी परेशान नहीं करता, न मोमिन कभी मगलूब होता है, मोमिन हमेशा गालिब रहा करता है। इसलिए कि ये हम नहीं कहते, ये आप नहीं बोलते, दुनिया का कोई दानिश्वर नहीं बोलता। आखिर पूछते हैं कि कौन कहता है कि मोमिन घाटे में नहीं है, मोमिन खसारे में नहीं है, मोमिन हमेशा फायदे में है। लेकिन मोमिन कौन मोमिन परेशान है, कौन मोमिन घाटे में है? मोमिन वो घाटे में है, मोमिन वो खसारे में है, मुसलमान वो घाटे में है, मुसलमान वो खसारे में है जिसका अमाल अच्छा नहीं है। लेकिन जिसका अमाल अच्छा है उसके बारे में परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कद अफलहल मोमिनून, कि बेशक मोमिन कामयाब है, मोमिन फायदे में है, मोमिन हमेशा फायदे में है। लेकिन वो मोमिन परेशान है, वो मोमिन घाटे में है जो अपनी नमाजों में खुशू और खुजू पैदा नहीं करते थे, जो नमाज को नमाज समझ के नहीं पढ़ते, अल्लाह की इबादत नहीं करते थे। जब बंदा अल्लाह की इबादत करने लगता है तो परवरदिगार आलम गैब से उस बंदे के लिए गैब से रहमतों का नुज़ूल फरमाया करता है, परवरदिगार आलम उस बंदे को गैब से हिफाजत भी किया करता है। लेकिन हजरत आज हम लोगों का अमाल बहुत खराब है, हम लोगों का किरदार अमल बहुत गड़बड़ है। इस वजह से आज हम लोग परेशान हैं। बल्कि परवरदिगार आलम तो कुरान में इरशाद फरमाता है कि जब अल्लाह का वादा है कि जब बंदा, जब मोमिन
नेक अमल करता गए, बढ़िया काम करता गए, अल्लाह की इबादत करता गए, तो परवरदिगार आलम उस नेक बंदे को रूए जमीन का हाकिम बना देता गया, इस बंदे को रूए जमीन का मालिक बना देता गया। हज़रात, दुनिया में कोई ऐसा हाकिम नहीं होगा जो हजरत उमर फारूक आजम के जैसा हाकिम हो। हजरत उमर फारूक आजम मामूली हाकिम नहीं था, छोटा मोटा बादशाह नहीं था। वो बादशाह, वो हाकिम जो 22 लाख मुरब्बा मील पे अकेला हुकूमत कर रहा था। लेकिन उस उमर फारूक आजम का हाल ये है, एक मर्तबा हजरत उमर फारूक आजम है, हालत इस्लाम में है, हालत ईमान में है, और वो भी अमीरुल मोमिनीन है। आप एक मर्तबा सफर कर रहे थे, सफर करते करते एक सहरा के करीब पहुंच रहे हैं, एक जंगल के करीब पहुंच रहे हैं, एक वीरान वादी के करीब पहुंच रहे हैं। पहुंचने के बाद एक वीरान वादी में जैसे ही पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद वहीं पे खड़े हो जाते हैं। खड़े होने लगे और खड़े होकर के रोने लगे, आंखों से आंसू के कतरात बहने लगे। पीछे से किसी लश्कर ने कहा था कि हुजूर, ये गर्मी का मौसम है, चिलचिलाती हुई धूप है, पीछे लश्करों का ख्याल किया जाए। सब लोग धूप की वजह से बेचैनो बेकरार है, सब लोग जल रहे हैं, आखिर आगे बढ़ा जाए। इसलिए कि उस अरब की सरजमीन पे आज भी गर्मी ज्यादा हुआ करती है, आज भी धूप में तपिश ज्यादा हुआ करती है, इसलिए कि वहां पे रेतीला मैदान ज्यादा है, बालू के असरात ज्यादा है, यही वजह है कि वहां पे गर्मियां ज्यादा हुआ करती है। तो हजरात, जब पीछे से लश्कर ने कहा था कि अमीरुल मोमिनीन आप आगे बढ़ें, इसलिए कि लोग पीछे परेशान हाल है, तब वो अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम का जवाब सुनो। वो उमर फारूक आजम फरमाते हैं, सुनो सुनो, वही उमर है जब तक ईमान नहीं लाया था, जब तक इस्लाम को कबूल नहीं किया था, जब तक कलमा पढ़ के मुसलमान नहीं हुआ था। तो उमर का बाप खत्ताब हमेशा कहा करता था, ऐ उमर फारूक, ऐ उमर तू कैसे, ऐ उमर तू जब एक ऊंटनी का पेट नहीं भर पाता है, एक बकरी का पेट नहीं भर पाता है, तो जब तेरे हाथ में हुकूमत की कमान दे दी जाएगी, जब तुम्हें सिपा सालार बना दिया जाएगा, तो तुम कौम की कैसे हिफाजत करेगा, तुम कौम की कैसे रखवाली करेगा, तुम कौम की कैसी हिफाजत करेगा। तो हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं कि सुनो सुनो, वो उमर जब तक इस्लाम को कबूल नहीं किया था, वो उमर जब तक ईमान नहीं लाया था, जिसका बाप ताना दे रहा था, लेकिन सुनो सुनो, जब उमर इस्लाम कबूल कर लिया है, जब उमर ईमान ले आया है, तो जब अमीरुल मोमिनीन बन गया है, तो उमर का हाल ये है कि जो उमर हालत कुफ्र में एक ऊंट का पेट नहीं भर रहा था, वो उमर हालत कुफ्र में जो एक बकरी का पेट नहीं भर रहा था, वो उमर हालत इस्लाम में, हालत ईमान में 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत कर रहा है। तो उमर को ये ताकत किसी और की वजह से नहीं, मुस्तफा की जात की वजह से मिली है, मुस्तफा के कमालात की वजह से मिली है, मुस्तफा के फैजान की वजह से मिली है। कि दुनिया वालों, अगर मुस्तफा से मजबूत रिश्ता जोड़ा जाएगा तो कसम खुदा की आज भी दुनिया में इस्लाम का इनकलाब बर्पा हो जाएगा। लेकिन हजरात, आज हमारा हाल ये है, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी में कौम हुई है बेइख्तिदार अपनी। यानी इस कौम की आज जो तनज़ुली है उसकी वजह यह है मेरी बदआमाली की वजह से है। मेरे जबान अच्छे नहीं, मेरा दिल अच्छा नहीं, जबान पे गिला और शिकवा शिकायत है, दिल मेरा साफ नहीं। मोमिन का दिल साफ और शफाफ रहना चाहिए, जबान पे हमेशा रब की तस्बीहात बयान होने चाहिए, हमेशा अल्लाह उसके रसूल का तज़किरा होना चाहिए, जिक्र अस्कार तस्बीह व तहलील होनी चाहिए। इसलिए कि हजरत लुकमान हकीम है, लुकमान हकीम के जमाने में एक बादशाह ने लुकमान हकीम से कहा था कि आप बाजार जाओ और जाने के बाद गौर से समाअत कीजिएगा, नसीहत के लिए एक बात ही काफी है, अगर उस पर अमल कर लिया जाए, अगर अमल ना करना हो तो सारी रात खूबियां बयान करना बेकार है। तो हजरत लुकमान हकीम है, लुकमान
हकीम के जमाने में बादशाह ने कहा था, ऐ लुकमान हकीम, यानी तेरी हिकमत का कोई जवाब नहीं है, तू बहुत बड़ा हकीम है। ऐसा करो कि बाजार जाओ और बाजार जाने के बाद यानी बकरे के गोश्त का 2 हिस्सा, यानी वो भी हिस्सा जो बहुत ही खूबसूरत अच्छा गोश्त हो, बढ़िया लजीज चीज हो, उसको खरीद करके ले आओ। हजरत लुकमान हकीम है, बाजार में गए, जाने के बाद चिकवा से कहा, ऐसा कीजिए जबान दे दीजिए और दिल काट करके दे दीजिए। हजरत जबान को काटा, दिल को काटा, लुकमान हकीम को दे दिया और लेकर के आए और आने के बाद बादशाह को दे दिया, कहा कि हुजूर इसको ले लिया जाए। कुछ दिन के बाद फिर वही बादशाह ने कहा, बाजार जाओ और जाने के बाद सबसे खराब गोश्त खरीद करके लाओ, सबसे बेकार गोश्त खरीद करके लाओ। हजरत लुकमान हकीम गया और जाने के बाद वही जबान मांगा, वही दिल मांगा और लेकर के आया, बादशाह के कदमों में रख दिया। बादशाह सोचने लगा, मैंने तुमसे कहा था खूबसूरत गोश्त लेकर के आओ, अच्छा गोश्त लेकर के आओ, तो भी जबान की गोश्त लाया, तो भी दिल का गोश्त लाया, लेकिन जब मैंने कहा सबसे बेकार गोश्त लेकर के आओ, तब भी जबान लेकर के आया, तब भी दिल लेकर के आया। हजरत तो लुकमान हकीम ने कहा था कि सुनो सुनो, अगर दिल साफ हो, जबान अच्छी हो, तो यानी इससे बेहतर कोई गोश्त नहीं है, लेकिन दिल में जब कुदूरत और गंदगी हो, जबान बेहतर नहीं हो, तो इस गोश्त से बुरा कोई गोश्त भी नहीं है। क्या पता चला कि ये जबान और दिल है, लोगों में इज्जत भी पैदा करता है, ये जबान और दिल है, लोगों में बुराई भी पैदा कर दिया करता है, लोगों की नजरों से भी गिर जाया करता है। क्या पता चला, एक मोमिन का दिल पाक और साफ होना चाहिए, एक मोमिन की जबान कुव्वते गोयाई साफ और सुथरी होनी चाहिए, इसलिए कि जब मोमिन बोले तो गैरों को देख करके ये एहसास ना हो कि इस्लाम की बोली बोलता है या गैर की बोली बोलता है। हजरत इस्लाम तलवार की बुनियाद पे नहीं, बल्कि मजहब इस्लाम तो अखलाक की बुनियाद पे फैला है। कल तक जो मेरे मुस्तफा को गालियां देता था, कल तक जो मेरे मुस्तफा के कदमों में कांटे बिछाया करता था, कल तक जो मेरे मुस्तफा को ऊपर ओझड़ी डाल दिया करता था, लेकिन जब मेरे मुस्तफा के किरदार और अमल को देखा, अखलाक को देखा, तो देखने के बाद वो बुढ़िया जो हमेशा हुजूर से दूर रहने की दुआएं मांगा करती थी, लेकिन जब मेरे मुस्तफा के किरदार और अमल को देखा तो देखने के बाद सबों ने यही कहा कि जिस मोहम्मद की जबान इतनी अच्छी है, जिस मोहम्मद का दिल इतना अच्छा है, उस मोहम्मद का लाया हो इस्लाम और कुरान कितना अच्छा होगा। ऐ मोहम्मद अरबी, तुझसे दूर रह के भटक जाएंगे, तुझसे करीब हो जाएंगे तो जन्नत की टिकट पाएंगे। तो ज़रात आज जो हमारे अंदर, जो मुसलमानों के अंदर जो कमियां है, उसकी कमी, उसकी वजह यह है कि आज हमारी बदआमाली है, हमारे अमाल अच्छे नहीं हैं। यही वजह है कि हम लोग हर जगह जलील और रुस्वा हो रहे हैं, हर जगह हम लोग दुत्कारे जा रहे हैं, हर जगह हम लोगों को बुराइयों, बुरी नजरों से देखते हैं। अगर मेरा भी किरदार, मेरा भी अमल अच्छा हो जाए, बेहतर हो जाए, तो हजरात लोग मुझे भी इज्जत की नजर से, मुझे भी अच्छी नजर से देखेंगे। आज हम लोग जगह जगह पे गिला और शिकवा करते हैं कि मुसलमान बहुत परेशान हाल है। कम से कम हम अल्लाह की इबादत को करें, नमाज को छोड़ करके कब हम खुशहाल रह पाएंगे? अल्लाह की इबादत को छोड़कर कब हम खुशहाल रह पाएंगे? कभी नहीं। अगर हमें खुशहाल रहना है, हमें इज्जत हासिल करनी है, तो हमें अल्लाह की इबादत करनी पड़ेगी। रात ऐसे ही कोई अल्लाह का वली गौसो अब्दाल कुतुब नहीं बनता, यहां तक कि रात को रात, दिन को दिन नहीं समझता। शबो रोज जब अल्लाह की इबादत के लिए अपने आप को फना कर देता है, अपने आप को मिटा देता है, तब जाकर के ख्वाजा के कदमों पे जाकर के कोई जन्नत मांगा करता है, तब जाकर के ख्वाजा के दरबार में कोई जाकर के बेटे की तलबगार हो जाता है। हजरात, हम ख्वाजा को अल्लाह नहीं मानते, हम ख्वाजा को अल्लाह नहीं मानते, बल्कि ख्वाजा को हम परवरदिगार का बरगुज़ीदा बंदा कहा करते हैं। इसलिए कि कुछ ऐसी जगहें हुआ करती है जहां पे परवरदिगार आलम बंदों की दुआओं को कबूल फरमाया करता है। उसी अच्छी जगहों में से एक जगह
जगह ख्वाजा का दरबार भी है। उसी अच्छी जगहों में से एक जगह हजरत ताजुश्शरिया के मज़ार पाक भी है। उसी अच्छी जगहों में से एक जगह इमाम अहमद रजा के मज़ार पाक भी है। उसी अच्छी जगहों में से एक जगह रौज़ा रसूल पाक भी है। उसी अच्छी जगहों में से गौसे पाक के मज़ार पाक भी है। ये वो जगह है जिस जगह से लौ लगा करके इनके वसीले से जब दुआएं मांगा करेंगे तो परवरदिगार आलम बंदों की दुआओं को कबूल फरमाया करेगा। और हजरात, एक अल्लाह के वली गुजरे हैं, कुछ ऐसे भी अल्लाह के वली गुजरे हैं जिनको दुनिया नहीं जानती कि अल्लाह के वली हैं, लेकिन वो हैं अपने वक्त के बहुत बड़े वली, लेकिन वो हैं अपने वक्त के बहुत बड़े कुतुब और अब्दाल। उन्हीं अल्लाह के वली में से एक अल्लाह के वली हजरत निजामुद्दीन औलिया है। उन्हीं वलियों में से एक अल्लाह के वली हुजूर गौसे आजम है। उन्हीं वलियों में से एक अल्लाह के वली हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज है। हजरात, आज जो भी आती है परेशानियां, दुआएं करते हैं, दुआएं कबूल नहीं होती, तो हम लोग क्या कहते हैं, बड़े बड़े औलियाए कराम, बड़े बड़े उलमाए कराम दुआएं कर रहे हैं, दुआ नहीं हो रही है। यानी सारी बातें हम पीर और बुजुर्ग और उलमा के ऊपर ठोक देते हैं। नहीं नहीं, हमें भी अपनी बदअमाली का जायजा लेना पड़ेगा। हजरात, संडीला की सरजमीन है, उसी संडीला की सरजमीन पे एक बार कहत साली पड़ गई है, बारिश नहीं होती है, लोग परेशान हाल है कि बारिश नहीं होती है। बारिश न होने की वजह से मवेशी परेशान है, जानवर परेशान है, यानी लोग खाने के लिए परेशान। जब गल्ला पैदा होगा नहीं, खाएगा कैसे? जब पानी होगा नहीं तो पानी न होने की वजह से लोग पिएगा कैसे? तमाम लोग परेशान है। यहाँ तक के लोग दुआएं करने लगे, बड़े बड़े औलियाए कराम उस जमाने के दुआएं मांगने लगे, बड़े बड़े उलमाए कराम है दुआएं मांगने लगे, लेकिन किसी की दुआएं कबूल नहीं हो रही है। किसी की दुआओं को परवरदिगार आलम कबूलियत से नहीं नवाजता है। हजरात, आलम यह है कि जब सबों ने दुआएं की, किसी की दुआ कबूल न हुई, तो उसी संडीला की सरजमीन पे एक ऐसी भी जगह है जिस जगह पे कुछ तवाइफा रहा करती थी, कुछ बदचलन औरतें रहा करती थी, जो मुंह काला किया करती थी, पैसा कमाया करती थी। उसके दिलों में ख्याल आया कि लगता है कि मेरे बदअमाली की वजह से हमारे उलमा की दुआओं को परवरदिगार आलम कबूल नहीं कर रहा है, हमारे जमाने के उलमा की दुआओं को परवरदिगार आलम कबूल नहीं कर रहा है। हजरात, अब उन तवाइफों का हाल देखो, वो तवाइफों का हाल ये है, तमाम तवाइफा आती है और आने के बाद सच्चे दिल से यानी तौबा करती है, गुस्ल करती है, और गुस्ल करने के बाद एक मैदान में जाती है, और मैदान में जाने के बाद रब के हुजूर सजदाए रेज हो जाती है। सजदाए रेज होने के बाद अर्ज गुजार होती है, अर्ज गुजार होती है, ऐ परवरदिगार आलम, तमाम लोगों ने दुआएं की, नमाज इस्तिस्का अदा किया, लेकिन किसी की दुआओं को परवरदिगार आलम तूने कबूल न फरमाया। मैंने समझ लिया है कि मेरे बदअमाली की वजह से मेरे हुक्मरानों की दुआओं को रद्द कर दिया जा रहा है, मेरे गुनाह की वजह से मेरे उलमा की दुआओं को रद्द कर दिया जा रहा है। ऐ परवरदिगार आलम, आज से मैं अपने गुनाहों से तौबा करती हूँ, आज के बाद से मैं गलत काम नहीं करूंगी, आज के बाद से मैं गुनाह नहीं करूंगी। ऐ परवरदिगार आलम, तुझे हजरत फातिमा का वास्ता है, ऐ परवरदिगार आलम, तुझे हजरत खदीजतुल कुबरा का वास्ता है, हजरत आयशा का वास्ता है। ऐ परवरदिगार आलम, तू इन बुजुर्गाने दीन के जरिए से मुझ गुनहगार औरतों की दुआओं को कबूल फरमा ले, आज के बाद से मैं गुनाह नहीं करूंगी। हजरात, आलम यह है, अभी दुआएं कर रही थी कि परवरदिगार के आलम की रहमत यानी झमाझम मूसलाधार बारिशें होने लगी। इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि पूरे संडीले की सरजमीन पे यानी जो घास मुरझा गया था उस तमाम के तमाम लहलहाने लगे। वो मवेशी, वो जानवर जो भूख के मारे बिलबिला रहे थे, सब पानी पी करके सैराब हो गए। तमाम औरतों ने कहा, ऐ परवरदिगार आलम, मुझे पता चल गया कि जब मेरे बदअमाली की वजह से, मेरे गुनाह की वजह से ये हाल है, तो जब पूरी कायनात के लोग बदअमाल और बदकिरदार हो जाएंगे तो दुनिया का
क्या हाल हो जाएगा। आज दुनिया में जो परेशानियां है उसकी वजह यही है, एक हाकिम का दिल अच्छा नहीं है, हाकिम की नीयत अच्छी नहीं है। उसी तरीके से रियाया का दिल भी खराब है, रियाया की नीयत भी अच्छी नहीं है। जब रियाया अच्छे हो जाए और हाकिम अच्छे हो जाए तो दुनिया से परेशानियों को उठा करके रहमत की बारिश कर दिया जाता है। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने हाकिम को ही बुरा भला न समझे, अपने आप को भी बुरा भला समझे। किसी ने कहा था एक बादशाह से कि आपने तो हजरत उमर फारूक आजम का दौर देखा है। उमर फारूक आजम का अदल इंसाफ का हाल यह था कि उमर के जमाने में शेर और बकरियां एक घाट पे पानी पीने लगे थे। आपने तो उमर का दौर देखा है कि एक जगहों पे बैठकर यानी शेर और बकरियां भी खाना खाने लगे हैं। तो हजरात उस जमाने के उस बादशाह ने कहा था कि जब अबू जर गिफारी के जैसा रियाया बन जाओगे तब तुम्हें उमर का जैसा बादशाह हासिल होगा। अगर तुम उमर के जैसा बादशाह चाहते हो तो अबू जर गिफारी के जैसा रियाया बन के दिखाना पड़ेगा। आज हम अपने बदअमाल को नहीं देखते और शिकायत करते हैं कि मेरा बादशाह अच्छा नहीं है, मेरा हाकिम अच्छा नहीं है। हज़रात, हमें अपने आप को सुधारने की जरूरत है। जब हम और आप अपने आप को बेहतर अमल करने लगेंगे, नेक अमल करने लगेंगे तो यकीन जाने परवरदिगार आलम हमारी और आपकी गैब से हिफाजत फरमाएगा। चूंकि रब का वादा है कि जो रब का हो जाता है रब उसका हो जाता है। हम लोग सही तौर पे अपने रब का ही नहीं बन पाए हैं तो हम कैसे उम्मीद रखें कि परवरदिगार आलम की पूरी तरीके से रहमत हम पे बरसने लगे। ये तो उसका बहुत बड़ा करम और एहसान है कि हमें वो खाना भी खिलाता है, हमें वो पानी भी पिलाता है, हमें सही सलामत पैर भी दिया है, हमें हाथ भी अता किया है। अगर वो चाहे तो